मैं तो हाँ दिल्ली में ही दिल्ली में फोटो खिंचा लिया खड़ जा मैं सिंगू बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ जो है बेहद खास शख्सियत भानु प्रताप जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। एक बार फिर से यहाँ पर जो है किसानों के बीच में पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं, कैसे देख रहे हैं? आंदोलन तेज हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एकजुट हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो बेहद डरावने वाली है और वो इस तरह की है कि आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा। कितनी भी के अंदर 50-50 लाख के बॉन्ड भरवाने की खबरें सामने आ रही है, शांति भंग करने का। कैसे आप देख रहे हैं? वो डराने की कोशिश नहीं है, वो है किसानों की जमीन हड़पने की। मतलब या तो उसके माध्यम से हड़प लो, जो एग्रीमेंट आपने जो कानून बनाया है, और अगर नहीं तो उसका कानून का डर दिखा के आप इस तरह से आप हड़प लो तो जमीन हड़पने की। लेकिन मोदी जी को और योगी जी को और उनकी पूरी जो टीम है और जो आरएसएस है, इस सबको मैं यहाँ से इस बात की चेतावनी देता हूँ, तुम चाहे जो कर लो, जितना भी तुम में दम हो पूरा लगा लो, सरकार की भी जितनी ताकत है लगा लो, तुम किसी हालत में अब किसान को रोक नहीं पाओगे, किसान को डरा नहीं पाओगे। किसान इस बार उठा है और पूरे देश का किसान धीरे 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 जाग रहा है, उठा है और आंदोलन में आ रहा है। अब इस बार इन कानूनों को खत्म करवा के ही और एमएसपी को कानून बनवा कर ही किसान इस आंदोलन को बंद करेगा, उससे पहले नहीं होगा, चाहे जो कोशिश आप कर लो। लॉयर के तौर पर आपकी को क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की कि भाई जो है आपका जो है आप जो है कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर भी जो है किसान जो है बड़े संतुष्ट दिखाई दे। क्या रेगिस्तान में जाके बैठ जा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये पूछो कि कर सकते हैं हम, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो क्या रेगिस्तान में जाके बैठ जाए? हम क्या कहना चाहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये समझ नहीं है अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को सुनाने का एक तरीका होता है और आंदोलन उसका एक सबसे बड़ा कानूनी और लोकतांत्रिक तरीका है और आवाज तभी सुनी जाती है जब असर पड़ता है। अब क्योंकि दिल्ली की चारों तरफ की सीमाएं जो है सील होने लगी हैं, लोगों को दिक्कत होने लगी, लोगों से भी कहीं ज्यादा दिक्कत सरकार को होने लगी है, क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है और 26 जनवरी से पहले अगर ये सब कुछ रहता है और ये 26 जनवरी तक नहीं उसके बाद भी रहेगा, अगर किसान ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये कानून खत्म नहीं किए गए तो ये आगे भी रहेगा। उसकी वजह से दुनिया में थू अब होने लगी है मोदी गवर्नमेंट की, और जब दुनिया देखेगी 26 जनवरी पे कि ये हाल हो रहा है तो और भी फजीयत उसकी होगी, इसलिए सरकार डरी हुई है। और कोर्ट को भी ये समझना चाहिए आवाज जहां से सुनाने के तरीके हैं, यहाँ आके देखें, वहां से कहने में कुछ भी आप कुछ भी कह दें बैठ के, यहाँ आके देखें कि कितने लोग, आपको लोगों को परेशानी नहीं दिखाई दे रही? जो किसान इस कड़ाके की सर्दी में, इस हवा में 4 डिग्री पारे में अपनी आवाज के लिए देश को बचाने की लड़ाई लड़ा, केवल अपनी नहीं देश को बचाने की लड़ाई लड़ा है, तुम उससे कह रहे हो कि हम आंदोलन कर सकते हैं, ऐसी जगह परेशानी ना हो? नहीं, सवाल तो ये भी नहीं, आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन आपसे 50 लाख का बॉन्ड भरवाएगा तो कौन घर से बाहर? तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इस बात की पता होगी, और नहीं पता है तो इस टीवी के माध्यम से पता लगनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार संभल के अंदर, क्योंकि मुस्लिम लोग हैं वहां पर, आप देखिए इलाके भी कैसे चुनते हैं, मुस्लिम लोग हैं, संभल का इलाका पूरा मुस्लिम का इलाका है, वहां पर 50 लाख रुपए का बॉन्ड आप किसान से भरवा रहे हैं कि किसी भी तरह से शांति भंग नहीं होनी चाहिए। मतलब यह है कि आप आंदोलन में शामिल होने से लोगों को रोक रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता लग रही? अगर नहीं पता लग रही तो इसके माध्यम से पता लगनी चाहिए, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? किस आधार पर आप किसान से जो है 50 लाख का बॉन्ड भरवा रहे हो? इसका मतलब ये है कि जो किसान इस आंदोलन में आना चाहता है, जो किसान इस आंदोलन को सहयोग करना चाहता है और जो ये आप पूरे देश को तबाह करने वाला कानून लाए हैं इसको खत्म करना चाहता है, उसकी आप आवाज को दबा रहे हैं। यही लोकतंत्र है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने बाहर आके कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है?
इसलिए कोर्ट को समझना चाहिए कि केवल लोगों से उम्मीद नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सरकार से सवाल पूछे जाए, क्या आप संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं? क्या आप लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं? क्या आप कानूनी तरीके से चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे तो सबसे पहले हिदायत सरकार को दी जानी चाहिए, लोगों को नहीं। सर लेकिन मसला तो ये भी है ना, कहीं अब तक तो पूरा आंदोलन पूरी तरीके से जो है शांतिपूर्ण है, कहीं कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई कि इस तरह का नोटिस जारी करना पड़े। देखिए अरुण जी, ये क्योंकि जो सरकार है तानाशाह सरकार है, और कोर्ट भी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये जो सारी चीजें आ रही हैं इनसे फिर उसी तरफ इशारा हो रहा है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में या सरकार के साथ बैठ के सरकार के हिसाब से काम जो है कर रही है। यहाँ से लेकर वहां तक देखिए कितने ही शांतिपूर्वक तरीके से, कितने सभ्य तरीके से, कितने अनुशासित तरीके से इतना बड़ा आंदोलन यहाँ से लेकर जहां इस समय आप हम बात कर रहे हैं, पीछे 25 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली, उसमें किसान जो सीधे और सज्जन किसान हैं, सब लोग अनुशासित तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसके लिए इसमें शामिल ना हो जाएं तो आप उन पे जो है 50-50 लाख के जो बॉन्ड लगा रहे हैं, क्या जो बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे हैं, क्या बजरंग दल के जो गुंडे हैं, उनको रोकने के लिए वो जो बदतमीजी वो कर रहे हैं, जो कानून अपने हाथ में लेके किसी की भी जिंदगी में दखल करते हैं, उन पे कभी लगाया आपने 50 लाख का या 5 लाख का भी बॉन्ड लगाया? इस तरह उनसे लिया आपने? नहीं। लेकिन आप कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश में संविधान के अनुसार अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की, आंदोलन करने की, शांतिपूर्वक आंदोलन करने की उसको कानूनी रूप से इजाजत है। संविधान उसकी इजाजत देता है। जो हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 2100, अनुच्छेद 1900, इन सब में जो मूल अधिकार है, हमें प्रजातांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। हम उसी को कर रहे हैं और भी जो किसान इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं पूरे देश से, वो भी वही काम कर रहे हैं। गैर कानूनी काम ये सरकार करे। और मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि सुमोटो एक्शन लेके इस तरह की जो गुंडागर्दी के कानून या इस तरह के गुंडागर्दी के जो काम किए जा रहे हैं कि बेगुनाह जो सीधे सच्चे किसान हैं उनको आंदोलन में रोकने के लिए उनके संवैधानिक अधिकार का जो हनन किया जा रहा है, उन सरकारों के खिलाफ कड़े आदेश पारित करें और उनको लागू करवाएं और सरकारों को रोके इस तरह की गुंडागर्दी करने से। मसला ये भी है क्योंकि जिस तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा है, इस बीच जो है किसानों से अगर बात करें, वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो रोड रोके नहीं है, तो जो है सरकार ने रोके हैं, गड्ढे खोदे और जो है बैरिकेडिंग लगाई है। सरकार कह रही है कि ये जो लोग हैं सड़कों पर बैठे। नहीं, आप देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं किसान। हम कहाँ के लिए जा रहे थे? हम जा रहे थे दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप जाने दो, क्यों रोक दिया आपने कटीले तार लगा रखे, आपने बम्पर लगा रखे। आज मैंने देखा, पहले तो एक ही बम्पर थे, बड़े बड़े जो डंपर थे रेत वाले, अब 3-3 लाइन के आपने लगा दी। आपने खाइयां खोद रखी हैं। यहां से भी और आगे आप चलेंगे तो आधा किलोमीटर दूर पर फिर यही आपने हाल कर रखा। क्या है, हम कौन है? हम इस देश के नागरिक ही है ना, अपने अधिकार के प्रयोग के लिए जा रहे ना। हम जा रहे थे, तुमने रोक लिया। अब तुमने रोक लिया, नहीं जाने दे रहे हो तो हम क्या करें भाई? शर्म आनी चाहिए सरकार को। इतनी ठंड में आपने अन्नदाता को रोका हुआ है, उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही। किसानों की जो है मौत भी हो रही है, जो यहाँ पर ठंड के कारण और बाकी कारणों के चलते, क्योंकि ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, बावजूद उसके जो है किसान डटे हुए। लेकिन एक जो सिख संत है, उन्होंने जो है खुद को गोली मारकर जो है आत्महत्या कर ली है, और एक लेटर भी उन्होंने लिखा है किसानों के समर्थन में। अगर हमारे संत इस आत्महत्या करने वाले निर्णय पर पहुंच गए, आत्महत्या उन्होंने की, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। इसको समझने की जरूरत है कि नहीं है सरकार को? आज तक पिछले करीब 15 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन 3-3.5 लाख जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं, वो सरकार को दिखाई नहीं देता। हर साल तकरीबन 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं, वो सरकार को दिखाई नहीं देता। इस आंदोलन में हमारे तकरीबन 30 साथी शहीद हो चुके हैं और हमारे एक संत, उन्हें आत्महत्या करने जैसा कड़ा फैसला लेना पड़ा। तब भी सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि क्या गंभीरता है। क्या पूरी तरह से इस देश को तबाह करके ही सरकार को समझ में आएगा, या इस देश की न्यायपालिका को समझ में आएगा? इस गंभीरता को समझते हुए मेरी सरकार को सलाह है कि जल्द से जल्द ये फैसला ले और सरकार जिद पे ना रहे। हालांकि सरकार अब जो चाल चल रही है, सरकार 2-3 तरह से इस आंदोलन को बदनामी करने की कोशिश कर रही है। एक तो कुछ जो सरकारी गुंडे हैं, जो सरकारी जो मतलब बदतमीज टाइप के लोग हैं, जिनका काम ही गाली बकना और बदतमीजी करना है, वो लगा दिए सरकार में।
जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वगैरह जैसे जो लोग हैं, कि अब गाली दिए चले जाओ, इनको आतंकवादी कहो, इनको खालिस्तानी कहो, माओवादी कहो, पाकिस्तानी कहो। इसके अलावा नहीं मान रही है इसको जो आंदोलन निश्चित रूप से कहाँ मान रही। अगर वो सरकार इन सबको किसान मानती तो किसान मान के इनकी दिक्कतों को सुनने की कोशिश करती। लेकिन मोदी जी को बड़ा अहंकार है ना, आरएसएस उस अहंकार के माध्यम से जो मोदी की छवि बनाई गई है, उस छवि को किसी हालत में कमजोर नहीं होने देना चाहती। इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि मोदी है तो संभव है, मोदी जो कर देगा वो सही है और मोदी ही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। ये जो छवि बनाई गई है, ये छवि धीरे धीरे अब चूर चूर होती जा रही है, टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। लेकिन इस आंदोलन को कुचलने के लिए, उस छवि को बनाए रखने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। इस आंदोलन को हटाने के लिए कितना भी बल प्रयोग कर सकती है। हम सबको इस बात को समझना चाहिए। मैंने बार बार ये बात की है, मैं लगातार 3 दिन से ये बात कह रहा हूँ। और विशेषकर निशाने पर यही सिंघू बॉर्डर का जो है, ये जो मोर्चा है, ये निशाने पर है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अगर मैदान में आगे तो आगे, फिर इस बात की कोई चिंता नहीं है, आर या पार जो सही है उसके लिए अपनी जान तक भी देने को तैयार रहते हैं। और अगर इस मोर्चे को हटा दिया गया तो फिर ये बात सिद्ध हो जाएगी कि मोदी ही सब कुछ कर सकता है। और फिर जो उनका 2025 में हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है, जो घोषित करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र 2025 में, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि एक तरफ इनको गाली देते रहो, एक तरफ इनको गुमराह करते रहो, एक तरफ कुछ फर्जी जो दल्ले हैं उनको किसान संगठन का नेता बना के खड़ा कर दिया गया है, उनके साथ में सरकार सौदेबाजी कर रही है। और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि ये किसानों के भले के लिए, लेकिन आज तक मोदी जी अपनी एक भी मीटिंग में ये नहीं बता सके कि ये किस तरह से किसानों का भला है। और इसके पक्ष में मोदी जी 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं पूरे देश में। इसके अलावा 700 किसान सभाएं कर रहे हैं। हालांकि 7 साल में मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। पर मैं मोदी जी को एक सलाह देता हूं, प्रभु मोदी जी, आप ये सारी चीजें मत करो, केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। देखो ये लगा मंच, यहाँ आ जाओ, दुनिया भर का जितना मीडिया है सब बुला लो, आपके जो गोदी मीडिया है, दलाल मिली आपके जो गुलाम है, उन गुलामों को भी बुला लो। और हम 4-5 लोगों के नाम देते हैं, हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाओ। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो सवाल आपसे पूछा जाए उनका जवाब दे दो। अगर तुम लोगों को संतुष्ट कर सके, हम इस मोर्चे को हटा लेंगे, और अगर नहीं कर सके, उसी पल आपको अपने कानून वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं जानता हूं मोदी जी कायर व्यक्ति है, डरपोक। मैंने इतना डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखा, इसलिए वो यहाँ आएंगे नहीं। इसीलिए 7 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवीश कुमार जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, आरफा खानम शेरवानी जी, अभिषार शर्मा जी और उर्मिलेश जी, इस तरह के कुछ लोगों को हम बुला लेंगे, बाकी पूरी टीम को आप बुला लो। यही दे देना जवाब, नहीं देंगे। सिखों से मिलना है, सिख किसानों से मिलना। गुजरात जा रहे हैं, अबे तुम 20 किलोमीटर नहीं आ सके, यहीं तो बैठे हम सिंघू बॉर्डर, यहीं आ जाओ। लेकिन गुजरात जा रहे हैं। ये जो नौटंकी करते ना मोदी जी, इसे बंद करो और गंभीरता से देश की समस्या के समाधान पर विचार करो। बस इतना ही मेरा। एक मसला ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है बीजेपी के नेताओं ने किसान पंचायत शुरू कर दी है और योगी जी ने जो है आज जो है किसानों को संबोधित किया है, तो कैसे आप देख रहे हैं? बीजेपी के लोग किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश करें, लेकिन जो है हरियाणा पंजाब में किसान पंचायत नहीं हो रही अभी। वो किसान नहीं है जिनसे बात कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको इकट्ठा करके वो करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊंगा, जब बुद्धिस्ट समाज के जो लोग हैं, उनमें इन्होंने क्या काम करा, जो इनके पंडे थे, उन पंडों की चांद घुटवाई और उनको जो है चोला पहनवाया, चीवर पहनवाया, उनको बौद्ध जो है भिक्षु बना दिया। तो ये तो इनकी नौटंकी है। वही हैं इनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को चाहे आप कुछ करके किसान बना दो, चाहे किसान संगठन का मुखिया बना दो, ये सब कुछ बीजेपी की चाल है। किसान नहीं है इस देश का किसान। अरुण जी ये बात समझ चुका है, मोदी सरकार इस देश को पूरी तरह से तबाह करना चाहती है और किसान को, और मोदी जब तक हैं तब तक किसान का और इस देश का हित नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी सही किसान उनसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है किसानों की जिस तरीके से यहाँ पर जो है मौत हुई, उस सबके बाद इतने सब कुछ किसान अपना खो चुके हैं, घर से छोड़कर आए हैं, सब कुछ अपना खेती बाड़ी करने का टाइम है, वो सब छोड़कर यहाँ पर है। क्या लग रहा है अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो अब रास्ता क्या होगा? हम नहीं हटेंगे, चाहे जो कर ले सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। मैं ये बार बार बात कर रहा हूं,
तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो मोदी जी अपनी सरकार का बोरिया बिस्तरा बांध लें, इस बार उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे जो भी हो जाए। किसानों के बीच में आपकी क्या राय है?